नमस्कार दोस्तों। मैं जय मुखी, ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर, और मेरे दोस्त सवर्णन केएल, ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर। हम दोनों ही आप लोग का डिजिटल जनरेशन चैनल में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आज जो वीडियो का विषय है सभी को समझ में आएगा, सब्जेक्ट जो है, और बहुत ही जबरदस्त है। एक्चुअली आप अगर शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो डेवलपमेंट ऑफ ऑन पैसिव, ईच एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा आपको, क्योंकि मैं एक ईच एंड एवरी पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले बात करता हूँ इम्पोर्टेंस। यू विल लाइक टू नो वेयर राइट नाउ वी आर एंड व्हाट हैज बीन डन। कहाँ पे हैं हम लोग और क्या क्या चीज हो गई है। तो शुरुआत करते हैं। ये कंपनी जो स्टार्टिंग में हुई थी, शुरुआत इसकी 2018 में हुई थी। और जो कंपनी का जो पहले का बिजनेस था, जिस हिसाब से ये स्टार्ट हुई थी, तब जब एस सर इसको क्रिएट किए थे तो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको किए थे। और जो कंसेप्ट था, जो कारण था, इसमें एक ही था, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। जो कि अगर मेरी वजह से या हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरह से बात करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं ये लैपटॉप लाइफस्टाइल। ओके, तो ये डिजिटल लाइफ एज सर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिजिटल लाइफ, इस तरीके से ये कंपनी का स्टार्ट हुआ था। और ये ऐसा कंसेप्ट था कि आपको समझ में आएगा, कहीं पे भी कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आप काम कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो रियली आपको ये फ्रीडम उस तरह का देता है। तो ये उस हिसाब से उस कंसेप्ट पे बेस्ड ये कंपनी था शुरू में। तो एज सर, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि वो मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ को वो पसंद करते हैं। और नए जो मॉडर्न साइंस है, न्यू साइंस यू कैन से, ये सारे चीज़ पे वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑन पैसिव बनाने के पीछे यही बहुत बड़ा मकसद था। आप अगर देखेंगे तो ये अभी जो प्रेजेंट मार्केट में जो चीज़ें चल रही थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी एथिकल, नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही थी। कहीं पे करप्शन चल रहे थे, कहीं पे कोई मतलब बिजनेस में सब कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, कुछ ही आदमी सक्सेसफुल हो रहे, वो अच्छा नहीं लगता था। तो सोचते थे कुछ चेंज लाने का। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को सोचा गया, और यही कारण था वो जिस तरह से चीज़ें ढूंढ रहे थे जो कि प्रदान करता है टोटल फ्रीडम। तो डेफिनेटली ऑन पैसिव आपको यही प्रदान करता है, टोटल फ्रीडम। और वो वक्त था जब उसी तरह रास्ते में वो इस चीज को डेवलप कर रहे थे, और उनके पास दो पड़ाव रास्ते में एक मिला, जैसे इसको बोल सकते हैं क्रॉस रोड। किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो उस जगह पे वो रह के दो चीज सोच पा रहे थे। एक, कि जो हम सोच रहे हैं जमाने का लिए पूरी दुनिया के लिए, ताकि एक एथिकल बिजनेस मॉडल मिले, आदमी को स्वतंत्रता मिले रेसिडुअल इनकम से, एज वेल एज उनको टाइम फ्रीडम भी मिल पाए। तो बहुत यूजफुल जो टाइम वो अपने फैमिली के साथ या लव वंस के साथ बिता पाए, एट द सेम टाइम उनकी इनकम भी बहुत अच्छी हो। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि वो ये सारे चीज छोड़ दें, केवल अपने परिवार पे ध्यान दें और अपने घर के लिए सारा बिजनेस अपना करें। तो ये दो जगह पे, मतलब दो कारण था जिस जगह पे वो खड़े थे। और क्योंकि ये जो पूरी दुनिया का जो एक अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, या कह सकते हैं पूरी दुनिया के बारे में सोचना, एक बहुत बड़ा कदम था और बहुत बड़ी ड्रीम थी। तो यही विषय था। और रास्ता कठिन था, जरूर था, बट ये एक चीज उनके दिमाग में थी कि ये रास्ता साफ सुथरा है और बहुत ही, मतलब आदमी इसमें ब्लेस मिलेंगे। और बहुत सारे जगह पे जो हमारा मेन है कि बहुत जगह पे पॉवर्टी है, ये सारी चीजों को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। और इससे एक चीज और भी आएगी, जो कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बोला जाता है कि हमेशा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी आएगा। एट द सेम टाइम जो इक्वलिटी की भावना है, समानता की भावना है, वो आराम से इसकी जो उन पैसे का कंसेप्ट है उससे डेफिनेटली आने वाले दिनों में आएगी। तो एज सर को ये पता था कि क्या अच्छा चीज है, क्या चीज हो सकता है, और मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है, और क्या उससे बेटर कुछ आ सकता है। क्योंकि वो एक डिग्री और मास्टर मास्टर इन ऑनलाइन मार्केटिंग, और उनने एक स्पेशल कोर्स ही किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेसेस पे था। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत तेज थे इसमें, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट थे, एट द सेम टाइम स्मार्ट वर्क करते थे। तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक चुनौती था
कि कैसे हम स्टार्ट करें गुड बिजनेस। तो उसके लिए उनने बोला कि इसके लिए तो हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी लगेंगी, तो वो प्रोडक्ट को जो कि हमारा एकदम नया रहेगा, फ्रेश यूज करेंगे, और डेफिनेटली ये जो है कमिंग डेज में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, अ ह्यूज गेम चेंजर यू कैन से। तो एज सर अपने कुछ दोस्तों के साथ इस तरह की चीजें का डिस्कस कर रहे थे थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018। तो चीजों को समझिए, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018 में अपने दोस्त लोग के साथ ये डिस्कस कर रहे थे और ये चीज कर रहे थे कि हमको ये करना है, डू और डाई, जो कि हमेशा उनका एक बहुत जबरदस्त स्लोगन रहता है। तो इसी के साथ और बोले इसको किसी भी कीमत में आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट बिकॉज द आउटकम इज बिग एंड ग्रेट। क्योंकि इसका जो आउटकम आएगा, जो इसका चीज का इम्पैक्ट होगा, वो बहुत बड़ा होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा यू कैन से। तो एस के पास एक विजन था, वो अपने फ्रेंड के साथ इस बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। तो कि अगर आप इस तरह की चीजों को अगर आप देखना चाहोगे ये कौन सा बिजनेस मॉडल था, तो गूगल में आप सर्च करके ये देख सकते हैं बिजनेस मॉडल। इसमें 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट्स को भी आप आराम से देख सकते हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस। ठीक है, बट ये जो आज से पहले मतलब इससे पहले जब भी हुआ तो ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल रहा। क्या ये बाकी दूसरी चीजों के लिए होगा, इस विषय पे बातचीत चल रही थी और वो उनके दोस्त से बात कर रहे थे, दोस्त लोग भी उनके साथ इस बात पे एग्री हुई। तो डेफिनेटली उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर था, जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ आपका 2018, तो उनने भी, उनके फ्रेंड ने भी कंपनी ज्वाइन किया और कंपनी को बनाया और एक गो फाउंडर जो कि फाउंडर के लिए था उसको तैयार किया, ताकि फाउंडर इसमें अपना एक कम्युनिटी बना सके, इजी एक्सेसिबल करे और इनविटेशन देके और भी फाउंडर को इसमें जोड़ सके। तो ऑल्सो फाउंडर पोजीशन इज नॉट, बोला जा रहा था पहले भी कि फाउंडर जो पोजीशन है वो एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप यहाँ पे एज ए फाउंडर आते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जबकि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं खाली ऑनलाइन बिजनेस और वैसे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ऑन गो फाउंडर इज द ओनली कम्युनिटी फॉर इनविटेशन फेज फॉर द प्री लॉन्च फेज। तो यही थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018 में चल रहा था। फिर इवन फ्रॉम द स्टार्ट एस नेवर गिव्स द डेट्स, डेडलाइन और द टाइमलाइन, क्योंकि वो देख रहे थे कि ऑन पैसिव जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, तो वो ये चीज से दूरी रहते कि क्या डेट्स दें, क्या डेडलाइन दें। ठीक है, वे कभी अपनी सफलता की चुनौती को बारीकी पूर्वक अपनी टीम के साथ बांटना चाहते थे, ना कि पूरा श्रेय अपने में लेना चाहते थे। तो यही कारण था कि उनने ये बिजनेस मॉडल को सबके साथ शेयर किया। तो उनने इससे पहले भी बहुत सारी बिजनेसेस की थी, कनाडा, यूएस, फिलीपींस, मलेशिया और भी बहुत सारे जगह पे। ठीक है, तो वो इस तरह की जो अपनी कंपनी के बारे में ढूंढ रहे थे, वो हमारे भारत में दो जगह पे थी, दो कंपनी ऐसी थी जो कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में उनको मिला। तो वही फर्स्ट टाइम ऑन पैसिव इंडिया में कोलकाता में आई, जहाँ पे उनने एक आईटी कंपनी को हायर किया और ऑफिसेज बनाए कोलकाता में, और वहां पे उनने ऑटोमेटेड गो फाउंडर एट दिसंबर 2018 में क्रिएटेड शुरू किया, और जो कि इनविटेशन था फाउंडर्स के लिए। तो फोकस ये था कि ऑन पैसिव का, बट वहां पे कुछ एक्सपर्ट नहीं मिले, टेकी एक्सपर्ट वहां पे नहीं मिले, जिसके चलते कंपनी को स्विच करना पड़ा बैंगलोर सिटी में, जो कि बोला ही जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली वहां पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 गो फाउंडर स्मूथली चल रहा था। गो फाउंडर जो वेबसाइट था वो स्मूथली चल रहा था, और एक अनप्लान वेबिनार सर कर रहे थे। उस वेबिनार का जो सब्जेक्ट लाइन था वो ऐसा था, आई क्विट वेबिनार। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट, आई क्विट वेबिनार। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर जो आई क्विट वेबिनार है, जिसमें भी उनने कोई डेडलाइन, कोई डेट्स और टाइमलाइन अपने प्रोजेक्ट में नहीं दिया। और इसमें जेफरी सर बोल रहे थे कि इस तरह की इसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मिलेगी आपको, और इस तरह की वेबिनार आज तक मैंने कभी नहीं देखी, और ये कोई 1 घंटा से भी ज्यादा इस तरह का वेबिनार चल रहा था। तो जून 2019 में हमारे और भी प्रोडक्ट आए, और हमारी जो फाउंडरशिप है वो जो बढ़कर बन गई 30,000। तो अब जो है एक मोमेंटम पकड़ने लगा ऑन पैसिव। सब हम लोग वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ और ऐड किए, और हमारा ऑन पैसिव ऑनलाइन मार्केटिंग
स्टार्ट हुआ और ये कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग से धीरे धीरे बदलने लगी आईटी कंपनी में, क्योंकि मिडिल ऑफ द 2019 में और भी स्टाफ और बजट भी बहुत बड़ा किया गया। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, स्टार्ट किए बनने के लिए, और एक्सपर्टाइज को उनने शुरू किया लेने के लिए। और जो टेक्नोलॉजी था वो ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी था, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ऑटोमेटेड। तो स्कोप जो था, जो इकोसिस्टम था वन पैसिव का, वो बढ़ता गया। और द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019 में 35,000 से 40,000 फाउंडर्स फिर जुड़ गए। तो उस टाइम पे उन्होंने रियलाइज किया कि जो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं ये उतना भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमको इससे भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में काम करना है। तो उसके लिए हमको बहुत सारे एक्सपर्टाइज लेंगे। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई, बहुत स्टाफ बढ़ाए, और हमको किसी और को हायर करके नहीं, जबकि सारे चीज हमको कोई थर्ड पार्टी से नहीं बनाने हैं, सारे चीज हम अपने मतलब इन हाउस बनाएंगे। और वो टेक्नोलॉजी था आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग। तो ये चीज को उन्होंने डेवलप किया, जो कि आपको एक स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ऑन पैसिव उस टाइम पे एक स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के कंसेप्ट में आगे बढ़ने लगा। और इसी के साथ उनने फिर और बहुत सारे एक्सपर्टाइज, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, ये सब की रिक्रूटमेंट करते गए। तो अल्टीमेटली एक टोटल इंटरनल सॉल्यूशन ऑन पैसिव देने लगा। और यही एवोल्यूशन था ऑन पैसिव का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी के रूप में। तो दोस्तों इसी तरह से ऑन पैसिव डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, कहाँ डिजिटल मार्केटिंग से कहाँ हम आईटी कंपनी की तरफ। फर्स्ट हमारा बिजनेस का ये था कि टू प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉल्यूशन, नो नीड टू गो एनीवेयर। मतलब ये ऐसा ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो सारे सॉल्यूशन, सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, दैट इज ऑन पैसिव। तो मार्केट कैप उस टाइम पर 2 to 3 मिलियन से लेके बिलियन तक मूव करने लगा ऑन पैसिव का। और एट द एंड ऑफ 2019 हमारे फाउंडरशिप बढ़ गए 50,000। 2020 में कोविड स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ड्रॉबैक्स था सभी जगह के लिए, सभी कंपनी के लिए। तो सब जगह पे शटडाउन हो रहे थे, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी कि शटडाउन के लिए। तो बहुत जगह पे काम अफेक्टेड हुआ था। बहुत जो इंजीनियर्स है, डेवलपर, बहुत इंटीरियर में रहते थे, तो रिमोट में रहते थे, तो उतना बढ़िया से सब जगह पे ये करके तब भी कंपनी का जो काम है वो एक्सपेंड होते जा रही थी, प्रोडक्ट ऐड होते जा रहे थे, और अनलिमिटेड लिंक से थ्रू आप बाकी सारी चीजें डेवलप कर रहे थे, और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश चल रही थी। तो ये जो है एक एक प्रोडक्ट, जैसे भी बोला ही जाता है स्टैंड अलोन बिजनेस, इतनी क्षमता एक एक प्रोडक्ट में डेवलप की जा रही थी। तो बंचेस ऑफ प्रोडक्ट्स आने लगे थे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। बहुत सारे प्रोडक्ट का कंसेप्ट आ गया था, और तब फाउंडरशिप हो गई थी 66,000 प्लस। और इस टाइम पे एक्सपेंडिचर जो खर्चा का था कंपनी का, वो भी बहुत ऊंचा, स्काई रीचिंग इस तरह से चल रही थी चीजें। और प्रोडक्ट जो थे सब डिजिटल प्रोडक्ट बन रहे थे, और पेटेंट एट द सेम टाइम आपका प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। और ये सब कुछ नहीं, पहले का इसमें कुछ मतलब बना हुआ नहीं था, इट इज मेकिंग फ्रॉम अ स्क्रैच। तो चीजों को समझिए, पोटेंशियल को समझिए, ऑन पैसिव इस तरह से डेवलप होती गई। और डेफिनेटली ये जो विजन था वो साफ साफ दिखने लगा। एडिंग मोर स्टाफ, मोर इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग द्वारा सारे चीज एकदम ब्रांड न्यू ऑन पैसिव की डेवलप होते जा रही। और ये जो है बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस लग रहा था। और उस समय पे आपके जो लीडर्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी लीडर्स ऑन पैसिव में जुड़ते जा रहे हैं। और अक्टूबर 2020 में हमारा जो फाउंडरशिप हो गई 2.5 लाख, और दिसंबर 2020 तक इसका डबल, और इसी रफ्तार से ये बढ़ते जा रही थी। और फिर 2021 में भी और भी रफ्तार से ये बहुत पीक में बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा सारे प्रोडक्ट जो है एथिकल प्रोडक्ट थे, प्रॉपर्टी प्रोडक्ट थे, क्लीन बिजनेस था, को हम लोग आए थे, करेक्शन टू करप्शन। तो ये सारे चीज हमारा प्रोडक्ट का मेजरेबल था, स्केलेबल था, फेयर था, कंपेरेबल था, और हम लोग सुपर हाई क्वालिटी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे। एंड स्पीक टू ए पोटेंशियल ऑफ ऑन पैसिव इज वेरी वेरी हाई। सो ऑन पैसिव इज मैसिव। उस टाइम पे ये कंसेप्ट आ चुका था, और हमारा ऑरलैंडो यूएसए में भी ऑफिस बना था। जो ऑन पैसिव जो है यूएस की कंपनी है, वी एट द हैदराबाद विथ ए मास विथ ए मोर एक्सपेक्टेशन। तो हमारा जो हैदराबाद में अभी जो बना आपका 7th ग्रेड का फाउंडर के लिए बना, दैट इज ओ फाउंडर। मतलब अब गो फाउंडर के बाद बीच में हम लोग 6 बना चुके थे, और ये 7वां है।
जो है को फाउंडर, और एकदम जबरदस्त है और रोबोस्ट है, एकदम टेक्निकली साउंड और एकदम लेटेस्ट और ब्रांड न्यू। तो आप इसमें प्रोडक्ट के टैब भी देखेंगे, आप इसमें वॉलेट्स भी देखेंगे, क्योंकि कमिंग डेज में फाउंडर्स को ये आने वाली है, बहुत ही नजदीक है, हम लोग ये सारी चीज यूज करने के लिए बीटा टेस्टिंग को मिलेगा। एट द सेम टाइम जो चीजें होंगी वो एकदम जबरदस्त होगी इसमें गो फाउंडर में, एज कम्पेयर टू गो फाउंडर, क्योंकि गो फाउंडर कमिंग डेज में हिस्ट्री बनने वाली है। एंड दिस प्रोडक्ट गो फाउंडर इज डेफिनेटली द ब्रांड न्यू, एंड इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज रहेगी, बहुत पोटेंशियल रहेगा। तो और ये जो हमारा दौर चल रहा है, एकदम हम लोग बहुत करीब हैं, बाकी एक मेगा मेगा प्रोडक्ट लॉन्च लॉन्च की जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद सिमर लॉन्च में आएंगे, और सिमर लॉन्च में भी मार्केटिंग की बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगी। एट द सेम टाइम उसमें भी एक चीज होगा, जो ये पोटेंशियल है जो आपका वो सारा दिखेगा, और सिमर लॉन्च में वो वॉलेट का भी जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन वो सारे भी दिखेंगे। और ऑन पैसिव की अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो एजुकेशनल फील्ड में है, पेमेंट के फील्ड में है, सोशल मीडिया के फील्ड में है, आपको ट्रैकिंग के फील्ड में है, ट्रीम के फील्ड में। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं बचेगा जिसमें हमारे डिजिटल बोर्ड ब्रांड प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑन पैसिव इज 100% सक्सेसफुल बिजनेस। कमिंग डेज में जो इसमें आया, जैसे कि लास्ट में मैं बोलूंगा भी एक बहुत ही अच्छा स्लोगन जो एज सर हमेशा ही बोलते हैं, तो डेफिनेटली यही बताता है ऑन पैसिव को। और हम लोग अभी बहुत ही नजदीक हैं कि बाकी जो नेक्स्ट कमिंग इवेंट्स हैं उसके लिए। तो आपको एक चीज बता दूं, ऑल जो प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी इंटीग्रेटेड होंगे, एंड ऑल आर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और एक जो बहुत जबरदस्त स्लोगन है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, यू पे एंड यू वोन द वर्ल्ड। अगर आप पे करके इसमें मतलब अगर फाउंडरशिप लेके आ जाते हैं इसमें, तो आप जीत आपकी पक्की। दैट इज यू पे एंड यू वोन द वर्ल्ड। ओके, तो आप थोड़ा कम्युनिकेट करना सीखिए, एडुकेशन लीजिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये राइट नाउ आपको डन डील है। कमिंग डेज में आप इसी से आगे बढ़ते जाएंगे सक्सेसफुल। आप इसमें ज्वाइन कर लिए हैं तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और ये वीडियोस जितने भी, मैं एक चीज़ पे यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये वीडियो मैंने जेफरी मॉलक सर का एक इंग्लिश वर्जन में उन्होंने बोला था, एवोल्यूशन ऑफ ऑन पैसिव, तो डेफिनेटली उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। और अगर ये वीडियो को देख के आप इसमें फाउंडरशिप या आपको जो आपको इसमें शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, वापिस उस आदमी के पास जाइए, उस फाउंडर के पास जाइए, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। आप इसमें आराम से फाउंडरशिप ले सकते हैं विद $97 प्लस $5 इज ए कार्ड चार्ज, क्योंकि ये जो विंडो है, ये जो चांस है, बहुत कम दिनों के लिए रह गई है। तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड ज्वाइन अस एज ए फाउंडर अपॉन पैसिव, क्योंकि ये जो है 1% ऑफ द टॉप ऑफ द कंपनी वाला पोजीशन है। और द कमिंग डेज में आप इसमें आप यू हैव ज्वाइन, यू हैव टेकन एक्शन, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन द कमिंग। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू।